गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्ट सीखेंगे, अपना रूल क्या है जो कि हमको एक्सरसाइज को सॉल्व करने में मदद करेगा। तो पहले हम लोग जानेंगे कि पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। अब देखिए, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पूरा लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है पूरक कोण। क्या लिखा हुआ है? पूरक कोण। पूरक कोण यानी कि हम पहले आपको क्लियर कर देते हैं कि पूरक कोण क्या होता है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे कि पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो पूरक कोण क्या होता है, पहले हम लोग पूरक कोण सीखेंगे। पूरक कोण, पूरक कोण को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोले? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इंग्लिश में बोलेंगे और हिंदी में बोलेंगे क्या? पूरक कोण। तो पूरक कोण किसको कहेंगे? जब दो कोणों का योग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और दो कोणों का योग क्या होता है? 90 डिग्री होता है, तब उसको क्या बोलते हैं? पूरक कोण बोलते हैं। ये क्या है? ABC एक त्रिभुज है जिसमें एक कोण क्या है? 90 डिग्री है। ये कोण 90 डिग्री है और आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीन कोण का योग, तीन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और ये क्या है? ये कोण हमारा एंगल भी 90 डिग्री है। तो ये दोनों कोण मिलकर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पूरक कोण का परिभाषा क्या लिखेंगे? जब दो न्यून कोण का मान 90 डिग्री हो, यानी कि समकोण। 90 डिग्री को समकोण भी बोलते हैं। 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, यानी कि पूरक कोण बोलते हैं। क्या बोले? जब दो कोणों का योग, तो एंगल ए और एंगल सी क्या हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो पूरक कोण आपको समझ में आ गया होगा कि किसको कहते हैं। जब दो कोणों का योग क्या हो? 90 डिग्री हो, तब उसको बोलते हैं पूरक कोण। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूरक कोण आप लोग समझ चुके होंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं हम लोग एंगल सी को क्या करते हैं? एंगल सी को मान लिया एंगल C इक्वल टू, ये क्या है? एंगल C को ठिट्ठा मान लिए। क्या किए? एंगल C को ठिट्ठा मान लेंगे। क्या करेंगे? एंगल C को ठिट्ठा मान लेंगे। तो ये जो हमारा एंगल A होगा, एंगल A क्या हो जाएगा? एंगल क्या A हो जाएगा आपका? 90 माइनस, यहाँ पे लिख सकते हैं आप 90 डिग्री माइनस, या तो यहाँ भी लिख सकते हैं आप 90 डिग्री माइनस ठिट्ठा। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस ठिट्ठा हो जाएगा। यदि इस एंगल को, इन दोनों कोणों का योग, यहाँ पे देखिए एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री है। हम लोग कहाँ से जाने? कि पूरक कोण का परिभाषा से जाने। पूरक कोण का परिभाषा क्या बताया? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। तो एंगल सी को क्या किए थे हम लोग? ठिट्ठा मान लिए थे। तो यहाँ पे एंगल सी को ठिट्ठा लिखेंगे तो एंगल ए बराबर क्या निकल के आएगा हमारा? 90 डिग्री ठिट्ठा प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस ठिट्ठा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? एंगल ए का वैल्यू क्या निकल के आया? 90 डिग्री माइनस ठिट्ठा निकल के आया। तो ये हम लोग समझे एंगल सी को ठिट्ठा मान लिए, तो एंगल ए क्या हो गया? 90 डिग्री माइनस ठिट्ठा। तो ये क्या हो गया? एक दूसरे के पूरक हो गया। क्या हो गया? पूरक हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। एक ठिट्ठा होगा तो दूसरा क्या होगा? 90 माइनस ठिट्ठा होगा। तो ये बात आपको समझ में आया होगा। अब आपको क्लियरली समझ में आएगा कि पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो हम लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ चुके हैं, जैसा कि आपको पता है। तो हमारे यहाँ पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग लिखते हैं, वो भी कितने होते हैं? 6 होते हैं। पहला होता है हमारा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है आपका कॉस थीटा होता है। क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका कॉस थीटा। दूसरा आपका हो गया क्या? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तीसरा जो आपका होता है वो होता है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। 4 जो आपका होगा वो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है आपका टेन थीटा। ठीक है। 5 नंबर आपका होता है
कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका होता है सेक थीटा। ठीक है, 6 जो है आपका 6 नंबर वो क्या होता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है आपका कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल पूरा कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप जब पढ़ेंगे पूरा कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात वो कितना होता है आपका 6 होता है। ये भी कितना होता है आपका 6 होता है। तो अब देखिए इसको याद कैसे करना है, यहाँ आपको बताएंगे कि ये कैसे आया, आपको प्रूफ करके भी हम दिखाएंगे। ठीक है ना, तो पहले हम लोग ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्रूफ करना तो हम लोग बाद में देखते हैं, पहले इसको समझते हैं क्योंकि हमको एक्सरसाइज को सॉल्व करने में यही काम आएगा। ठीक है, प्रूफ आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप जानना चाहते हैं तो आपको प्रूफ प्रमाणित करके यहाँ पे आपको बताएंगे कि ये हम लोग कैसे कैसे लाए। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे जानना चाहिए कि कैसे प्रूफ हुआ। ठीक है, तो ये भी हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग का टारगेट क्या है, इसको समझना, इसको सीखना। तो अब देखिए क्योंकि यही हमको एक्सरसाइज को सॉल्व करने में मदद करेगा। तो ये पूरा कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है 6 होता है। अब देखिए इसको याद करते हैं, इसको आसानी से याद किया जा सकता है। ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या है कोस थीटा है। और इसमें देखिए कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा है। कहने का मतलब आप इसको पेयर बना लीजिए, एक साथ कर लीजिए, तो क्या है एक दूसरे का अपोजिट यूज़ कर रहा है। कहने का मतलब साइन 90 माइनस थीटा बराबर यहाँ कोस थीटा आ रहा है। अब क्या कर रहा है कि साइन के जगह यहाँ पे कोस ले रहा है, तो इधर क्या आ जा रहा है हमारा साइन आ जा रहा है। तो इस तरह से आप कंसेप्ट लगाकर याद कर सकते हैं, क्योंकि 6 आपको किसी न किसी तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। तो 2 इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और ये देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा लिखा हुआ है, tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा लिखा है, कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है टेन थीटा लिखा हुआ है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के अपोजिट लेकर आप क्या कर सकते हैं, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। तो tan 90 माइनस थीटा रहेगा कॉट थीटा, और यहाँ कॉट लाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा tan हो जाएगा। तो इस तरह से आप कंपेयर दो का पेयर लेकर क्या कर सकते हैं याद कर सकते हैं। यहाँ देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा लिखा हुआ है, और यहाँ सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये क्या कर रहा है एक दूसरे को अपोजिट करके यहाँ पे लिख रहा है। यहाँ कॉसेक है तो यहाँ पे यदि कॉसेक है तो यहाँ पे क्या आ रहा है सेक आ रहा है, और यदि यहाँ पे सेक है तो यहाँ पे कॉसेक आ रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं 2 का पेयर लेके आप एक इसको और एक इसको पेयर करके क्या कर सकते हैं 6 का 6 आप पूरा याद कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग इसके प्रूफ की ओर, क्या करते हैं इसको प्रमाणित करके आपको दिखाते हैं कि ये कैसे हमारा आया। हम लोग एक्सरसाइज 8.1 में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो होता है वो पढ़ चुके हैं। तो पहला हम लोग क्या पढ़े थे साइन थीटा, दूसरा पढ़े थे कॉस थीटा, तीसरा हम लोग पढ़े थे टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और लास्ट कॉट थीटा। ये 6 हम लोग पढ़ चुके थे एक्सरसाइज 8.1 में। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग एक फिगर बनाते हैं, समकोण त्रिभुज ABC बनाएंगे। क्या बनाएंगे समकोण त्रिभुज ABC बनाएंगे, जिसका कोण क्या होगा B समकोण होगा। अब क्या करते हैं हम लोग इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, क्या करेंगे एंगल C को थीटा मान लेते हैं। अब आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि ये कैसे आया। ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे आया, तो आपको याद करने में सुविधा होगा, आप इसको भूल नहीं पाएंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ये प्रूफ करके दिखा रहे हैं आपको। तो क्या किए हम लोग पहले एक फिगर बनाए ABC त्रिभुज बनाया, जिसमें एंगल C को क्या किए मान लिए, क्या मान लिए थीटा मान लिए। माना कि एंगल C क्या है थीटा है, एंगल C थीटा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। 2 कोणों का योग क्या होता है पूरा कोण होगा, क्या कहते हैं पूरा कोण का मतलब क्या होता है जब 2 कोणों का योग क्या हो न्यून कोण। ये क्या है न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। इन दोनों कोणों का योग कितना 90 डिग्री है। तो एक थीटा होगा तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा, ये आपको करके बताया। ठीक है, इस एंगल के अनुसार 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग लिखेंगे, जो रिलेशन आपको बताए थे। तो क्या हो जाएगा इस थीटा के अनुसार हमारा लंब बटा कर्ण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण हो जाएगा। तो लंब हमारा इसके सामने वाला भुजा क्या होगा लंब कौन सा होगा AB होगा।
ए बी बाई क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा। ए बी बाई ए सी क्यों होगा, क्योंकि इसके सामने वाला भुजा क्या है, लंब है, और कर्ण कौन वाला होता है, समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो ये हम लोग क्या लिख लिए, लंब बटा कर्ण लिख लिए। तो आपको एक बार बता दिए। अब इसी तरह से क्या करते हैं हम लोग 6 लिखते चलते हैं। कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी बाई एच हो जाएगा, तो बी सी बाई ए सी हो जाएगा, बी सी बाई ए सी हो जाएगा। टेन थीटा क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी हो जाएगा, ए बी बाई बी सी हो जाएगा। अब 3 हम लोग लिख लिए, तो 3 क्या करेंगे, इन तीनों का यहाँ पे उल्टा लिखते चलेंगे। साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो यहाँ ए सी बाई क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा हमारा बी सी बाई ए सी हो जाएगा, बी सी बाई सॉरी ए सी बाई बी सी हो जाएगा। यहाँ पे उल्टा लिख देंगे, ए सी बाई बी सी, और हम लोग 10 का उल्टा यहाँ बी सी बाई ए बी कॉट हो जाएगा। तो ये हम लोग क्या लिख दिए, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दिए। किस एंगल के अनुसार, एंगल थीटा के अनुसार। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एंगल के अनुसार क्या करेंगे, इस एंगल के अनुसार जो त्रिकोणमितीय अनुपात आपका 6 होता है उन सबको यहाँ पे लिखेंगे। तो किस एंगल के अनुसार बोले, साइन 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए हम लोग इस एंगल के अनुसार हम लोग जो रेशियो लेंगे, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे, इसके लिए इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये हमारा कर्ण तो फिक्स होता है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 90 डिग्री के सामने वाला हम लोग लंब लेंगे, तो बी सी हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, बी सी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ए सी हमारा कर्ण हो जाएगा, तो बी सी बाई ए सी। अब इसी तरह से हम लोग कोस का लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये लंब हो गया, तो ये आधार हो जाएगा, तो ए बी बाई क्या हो जाएगा, ए बी बाई हमारा ए सी हो जाएगा। अब 10 का क्या हो जाएगा हमारा, बी सी बाई बी सी लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो बी सी बाई क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब जब 3 लिख लिए, तो 3 अपने मन से यहाँ पे हम लोग लिखते चलेंगे, इसका उल्टा यहाँ लिख देते हैं, ए सी बाई क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। और सेक का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा यहाँ लिख देंगे, तो ए सी बाई क्या हो जाएगा आपका, ए बी हो जाएगा। कॉट किसका, इसका उल्टा लिख देंगे यहाँ पे, तो हमारा हो जाएगा ए बी बाई क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, एक बार क्या किए, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग इस एंगल के अनुसार निकाले यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या किए, इस एंगल के अनुसार हम लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो पढ़े थे वो इस एंगल के अनुसार यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग तुलना करेंगे इस पूरे को, इस ओवरऑल पूरे को हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं इस ओवरऑल को, और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 और 2 में, इस इक्वेशन में और इक्वेशन में क्या करेंगे, तुलना करेंगे। क्या तुलना करेंगे, देखिएगा कि इसको देखिए, पहला देखिए, क्या कीजिए, पहला देखिए साइन थीटा बराबर लिखा हुआ ए बी बाई ए सी लिखा हुआ है, और इसमें ध्यान से देखिएगा आपका ये कोस थीटा की बात करें, इसमें कोस थीटा में ए बी बाई, इधर देखिएगा ए बी बाई ए सी लिखा हुआ है, यहाँ ए बी बाई ए सी लिखा हुआ है और यहाँ पे ए बी बाई ए सी लिखा हुआ है। तो क्या है इसका कंसेप्ट, एक बार ध्यान से समझिएगा, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कॉपी कर देंगे। तो इसका साइन थीटा बराबर लिखा हुआ है ए बी बाई ए सी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, ए बी बाई ए सी लिखा हुआ है फर्स्ट में, और आपका सेकंड में इसमें क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर लिखा हुआ है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर लिखा हुआ है, ए बी बाई ए सी लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि 2 इसको नाम दे दीजिए। तो 1 और 2 में देखिए, समीकरण 1 और 2 में देखिएगा तो आपका ये वाला ए बी बाई ए सी RHS साइड में जो है, दाएं साइड में जो है ये, और इसका ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है, एकदम सेम है,
जो इधर लिखा हुआ है उसका ये इधर सेम वैल्यू लिखा हुआ है, एक जैसा दम है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 और 2 यदि मान लेती है, दोनों क्या होगा, कट जाएगा, एक दूसरे को काट देगा, हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉस हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन थीटा। ठीक है, कहने का मतलब है जब इसका ये RHS एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, बराबर है, सेम है, एक जैसा वैल्यू है, तो क्या होगा, कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये एक दूसरे के बराबर लिख देंगे। तो यहाँ पे मैच कीजिए, जो ये हम लिखे हैं ये हमारा इसमें कहीं है लिखा हुआ कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर आपका यहाँ देखिए साइन थीटा है। तो एक आपको पता चल गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एक इसका क्रॉस करते चलेंगे, इसी तरह से क्रॉस करते चलेंगे, ठीक है, और इसका इससे करेंगे। ठीक है, देखिए ये BC बाई AC है, अब देखिए इसमें BC बाई AC है, तो ये क्या होगा, एक दूसरे को काट देगा, तो बच क्या जाएगा, ये बराबर ये बराबर ये, कहने का मतलब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो यहाँ देखिए साइन 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा। कहने का मतलब ये वाला हमको मिल गया, ये बराबर ये वहाँ पे। अब आगे देखिए टेन थीटा बराबर लिखा हुआ है AB बाई BC, तो इसमें हम लोग आगे देखेंगे कॉट थीटा। ठीक है, इसका उल्टा देखेंगे, कॉट थीटा में देखेंगे कैसे पकड़ेंगे हम लोग, तो AB बाई BC यहाँ लिखा हुआ है, तो इसमें देखिए AB बाई BC किस में लिखा हुआ है, तो आप देखिएगा कॉट थीटा में AB बाई BC लिखा हुआ है ना। तो इसको क्या करेंगे, काट देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो टेन क्या लिखा आएगा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या लिखा आएगा, टेन थीटा। तो यहाँ देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, तो ये मिल गया आपको, 3 हो गया हम लोग का। आगे बढ़ते हैं, कॉसेक थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है, AC बाई AB लिखा हुआ है। तो AC बाई AB हम लोग देखेंगे कहाँ है, AC बाई AB कहाँ है, AC बाई AB हमारा कहाँ है, यहाँ है। तो ये AC बाई AB क्या हुआ, एक दूसरे को काट देगा, तो क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्या करना है, आपको 6 के 6 लिखते हुए चले जाना है, और आपको मिलेगा क्या, ये 6 आपका पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कंप्लीट ही कर लेते हैं। तो ये हम लोग का क्या आ गया, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है, कॉसेक थीटा, 4 आपका मिल गया। अब देखिए सेक थीटा बराबर क्या लिखा है, AC बाई BC लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए AC बाई BC हमारा कहाँ है, AC बाई BC हमारा ये है, AC बाई BC ये एक दूसरे को काट देगा। तो सेक थीटा बराबर क्या लिखा आएगा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये लिखा जाएगा। तो देखिए कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा है, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर यहाँ सेक थीटा है, तो 5 मिल गया। कॉट थीटा बराबर क्या लिखा है, BC बाई AB, तो इसमें देखिए BC बाई AB एक दूसरे को क्या करेगा, ये काट देगा, तो बचेगा क्या, 1090 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। तो 1090 माइनस थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है, कॉट थीटा लिखा हुआ है। तो ये आपको पता चल गया होगा कि हम लोग कैसे ये प्रूफ करके दिखाए। आपको एग्ज़ाम में यानी कि एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आपको यही टेबल काम आएगा, यही जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपका पूरा कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, यही 6 होता है, यही आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करने में काम आएगा। ये प्रूफ आप समझ गए होंगे तो आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा कि कहाँ से आया। अब चलिए हम लोग का ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, 7 ही क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। जो हमारा एक्सरसाइज 8.3 NCERT से हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा।
तो ये जो हम लोग टेबल सीखे, अब इसको हम लोग यूज करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करने में यूज करेंगे, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है 8.3 का पहला क्वेश्चन है। पहला में आपका 3-4 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है। तो पहला आपका क्वेश्चन है साइन 80 डिग्री, साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। ये ऐसा क्वेश्चन है और बोला जा रहा है कि मान निकालिए, इसका वैल्यू निकालिए। तो कैसे निकालेंगे इसको? 2 तरह से निकाल सकते हैं। कितने तरह से? 2 तरह से। एक बार आप सीख जाएंगे तो सारे को बना देंगे। तो देखिए इसको हम लोग 2 तरह से बनाते हैं। साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। देखिए इसको कैसे हम लोग को रूल सीखना है, या तो ऊपर वाले को या तो नीचे वाले को, ऊपर वाले को या तो नीचे वाले को चेंज करेंगे। तो पहले हम लोग ऊपर वाले को चेंज करते हैं, उसमें हम लोग नीचे वाले को चेंज करके बनाएंगे। तो साइन 18 डिग्री बराबर लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, क्योंकि आप 90 डिग्री में से 72 डिग्री को घटाइएगा तो आपको 18 डिग्री ही मिलेगा। तो हम क्या लिखें ऊपर वाले को? साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री लिखे हैं। कुछ भी इधर उधर नहीं है, जो चीज़ ये है वही ये है, दोनों क्या है? एक दूसरे के बराबर है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे वाले को चेंज नहीं करेंगे, 72 डिग्री। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये किस पर बैठ रहा है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। वहाँ पे आप देख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। तो थीटा का वैल्यू जो यहाँ है वही यहाँ है। तो यहाँ 72 डिग्री है, तो ये क्या है? साइन 90 माइनस थीटा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा, थीटा की जगह 72 डिग्री है तो 72 डिग्री लिखेंगे। नीचे हमारा कॉस 72 डिग्री है पहले से ही, तो कॉस 72 डिग्री ऊपर भी, कॉस 72 डिग्री नीचे भी, तो दोनों क्या होगा? कट जाएगा, 1 आंसर आपका आ जाएगा। अब ये आपको समझ में आया? ऊपर वाला से हम सॉल्व किए, ऊपर वाले को चेंज किए, नीचे वाले को चेंज नहीं। अब हम लोग इसको दूसरे तरीका से सॉल्व करते हैं। दूसरे तरीका से कहने का मतलब, पहले हम लोग ऊपर वाले को चेंज किए थे, अब हम लोग क्या करेंगे? नीचे वाले को चेंज करके बनाएंगे। तो ऊपर वाला को नहीं हम लोग कुछ करेंगे, ऊपर वाला जैसे है वैसा लिख देंगे। तो साइन 18 डिग्री लिख देंगे। नीचे हमारा क्या है? कॉस 72 डिग्री को लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। क्या कर सकते हैं? क्योंकि आप 90 में से 18 घटाइएगा तो आपको 72 ही मिलेगा। तो जो ये लिखा है वही ये लिखा हुआ है, ठीक है। बस ये फार्मूला पे सेट करने के लिए हम लोग लिखे हैं। अब देखिए साइन 18 डिग्री और नीचे क्या है? कोस 90 माइनस थीटा है। कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो साइन यहाँ 18 डिग्री लिखेंगे क्योंकि थीटा का मान 18 डिग्री है। तो साइन 18 डिग्री ऊपर भी, साइन 18 डिग्री नीचे भी, कट के क्या आ जाएगा? आपका 1 आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरीका से आप या तो ऊपर वाले को चेंज कीजिए या तो नीचे वाले को चेंज कीजिए, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो ये आपका पहला क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं? जल्दी जल्दी फटाफट आगे बढ़ते चलते हैं। हम लोग किसी एक ही को चेंज करते हुए चलेंगे, या तो ऊपर वाले को या तो नीचे वाले को। अब देखिए फर्स्ट का फर्स्ट हम लोग बना लिए। इसी में सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? सेकंड क्वेश्चन है टेन 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। टेन 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? ये हो जाएगा हमारा, ऊपर वाले को चेंज करते हैं तो टेन 26 डिग्री को लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री माइनस 64, ठीक है, बटा कॉट 64 डिग्री। अब देखिए टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा होता है। थीटा की जगह हमारा 64 डिग्री है तो 64 डिग्री लिख देंगे, और नीचे हमारा पहले से ही था क्या? 64 डिग्री। तो ऊपर नीचे कट के क्या आ गया? 1 आ गया। तो ये आपको सेकंड भी कंप्लीट हो गया। थर्ड, इसी में थर्ड क्वेश्चन है आपका। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉस 48 डिग्री माइनस कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक है। तो इसमें से दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, ठीक है ना, पूरा कोनों के रूप में चेंज करना है। तो इसको हम लोग देखिए, या तो इसको किसी को भी। तो कॉस
ना इसको 48 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, क्योंकि आप 90 में से 42 घटाइएगा तो 48 आ ही जाएगा, तो दोनों क्या एक दूसरे के बराबर है, दोनों क्या एक दूसरे के बराबर है, साइन 42 डिग्री। अब क्या है, ये पूरा कोण के रूप में ये दिखा रहा है कि 90 डिग्री माइनस क्या है कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 42 डिग्री, क्या लिख सकते हैं। और इधर हमारा साइन 42 डिग्री पहले से है, तो ये प्लस में है ये माइनस में है, कट के क्या आ गया 0 आ गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आपका और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है आपका 4 नंबर और लास्ट है फर्स्ट में, कॉसेक 31 डिग्री माइनस कॉसेक 59 डिग्री 59 डिग्री, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 59 को घटाइएगा तो आपका क्या आएगा 31 आएगा। तो ये क्या एक दूसरे के बराबर ही हैं। इधर हमारा सेक 59 डिग्री छोड़ देते हैं। अब देखिए ये क्या आ गया, कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सेक थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है 59 डिग्री है, तो 59 डिग्री लिखेंगे। यहाँ पे सेक 59 डिग्री हमारा लिखा हुआ है, ये है। तो ये क्या है प्लस में है, ये हमारा माइनस में है, कट के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका प्लस माइनस किसी भी रूप में, गुना भाग किसी रूप में भी देगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये इसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे। अब चलिए हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है आपका, उसमें सेकंड में आपका 2 क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है और ये प्रूफ करके दिखाने वाला है, सिद्ध करके बताना है आपको कि ये कैसे आया। आपका सेकंड क्वेश्चन ये है। फर्स्ट में आपका 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है कि इतना बराबर 1 प्रूफ करके दिखाना है, और इसमें इतना बराबर को 0 लाना है। क्या लाना है 0 लाना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो अब देखिए हम लोग क्या सीखे हैं, पूरा कोण सीखे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब जब 2 कोणों का योग क्या हो 90 डिग्री हो। तो यहाँ हम लोग कैसे पकड़ेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को, ये 4 दिया हुआ, कितना टर्म दिया हुआ है, पहला दिया है, दूसरा दिया, तीसरा दिया, 4 दिया, कितना दिया है 4 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे 2-2 का, और जोड़ा इस प्रकार से बनाएंगे कि उनके दोनों कोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, ये 48 डिग्री और 42 डिग्री को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री आएगा, और 23 डिग्री को जोड़ेंगे और 67 डिग्री को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 48 डिग्री इंटू 10, इसको एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, 42 डिग्री, 90 डिग्री हमको मिल गया पेयर बनाने से, और इसको क्या करेंगे एक साथ में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक साथ लिख देंगे। अलग अलग लिखा हुआ था दूरी बनाकर, तो इसको क्या करेंगे एक साथ लिख देंगे। अब देखिए 10 क्या लिखा हुआ है, 10 23 डिग्री 23 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। आपको क्या लाना है, सॉल्व करके 1 लाना है। अब देखिए अब क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो इसको हम लोग चेंज करते हैं, तो 10 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिखेंगे। क्योंकि 90 में से 42 घटाइएगा तो आपको 48 आ ही जाएगा। तो जो ये है वही ये है, ठीक है, जो ये है वही ये है, इंटू 42 डिग्री। इसमें से क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे, 10 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। तो देखिए 90 में से 67 जाएगा तो कितना बचेगा 23 बचेगा। तो जो ये है वही ये है, इंटू 67 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा होता है। क्या होता है कॉट थीटा। थीटा का वैल्यू क्या है 42 डिग्री है, इंटू ये हमारा कितना लिखा जाएगा 10 42 डिग्री। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, कॉट थीटा की जगह 67 डिग्री है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे 67 डिग्री लिखेंगे। अब देखिए इसको हम लोग सीधा करके लिख देते हैं। कहने का मतलब 10 42 डिग्री इंटू 10 कॉट 42 डिग्री, ये हम लिख चुके हैं, सीधा कर दिए।
अब यहाँ पे क्या लिखे हम लोग, tan 67 डिग्री इंटू cot 67 डिग्री। ये हम लोग क्या किए, गुना में है, सब क्या है एक दूसरे के गुना में है। और ध्यान आप दीजिएगा, आपको बताए थे tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ क्या है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये गुना में है तो इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, RHS आ गया। RHS करने का मतलब राइट हैंड साइड में हमको 1 लाना था, तो ये हमारा 1 आ गया। तो ये आपको समझ में आ गया कि किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसी में 2 क्वेश्चन था हमारा, इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ भी हम लोग वही देखेंगे कि 2 कोनों का योग क्या होना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 38 और 52 को जोड़िएगा तो आपका 90 डिग्री आ जाएगा। यहाँ भी देखिए आपका 52 डिग्री और 38 डिग्री मिलाएंगे, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। ये तो पेयर बना हुआ है, जोड़ा बना हुआ है, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। इसी को चेंज करते हैं, 90 डिग्री माइनस क्या लिख सकते हैं, 52 डिग्री लिख सकते हैं। क्योंकि 90 में से 52 जाएगा तो 38 ही बचेगा, तो जो ये है सो ये है, इंटू कॉस 52 डिग्री, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 52 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 52 डिग्री है, 52 डिग्री है, तो यहाँ 52 डिग्री लिख दिया, इंटू कॉस 52 डिग्री। इधर हम लोग माइनस दिया हुआ है। अब इसको इसमें से हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को पकड़ेंगे और उसको चेंज करेंगे। तो साइन 38 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। जो ये है वही ये है, 90 में से आप 52 घटाइएगा तो 38 ही बचेगा। तो ये हमारा आ गया। अब हम लोग लिखेंगे क्या, साइन 52 डिग्री 52 डिग्री। अब देखिए ये क्या है, साइन 90 माइनस थीटा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमारा थीटा का वैल्यू 52 डिग्री है, इंटू साइन 52 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ हम लोग अरेंज कर देते हैं, साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री। ये पूरा वैल्यू प्लस में है और ये पूरा वैल्यू माइनस में है, ठीक है। ये सेम है और ये भी सेम है, तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों क्या होगा, कट कर क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा, जो कि हमारा RHS में 0 आ गया, लाना था। तो ये हमारा RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, आप क्वेश्चन बैंक पिछले साल का देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला और दूसरा आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि tan 2a बराबर आपका दिया हुआ है cot a माइनस 18 डिग्री, क्या दिया हुआ, a माइनस 18 डिग्री। तो पूछा जा रहा है a का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, a का वैल्यू क्या होगा, a का मान क्या होगा, आपका ये दिया हुआ है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री आपका दिया हुआ है। तो आप a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2a जो है वो न्यून कोण है, क्या है, न्यून कोण है। तो इसको फिगर से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ये क्या है, ABC एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ही हम लोग बनाएंगे, जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। और बोल रहा है क्वेश्चन में कि 2a जो है न्यून कोण है, तो a को हम न्यून कोण मान लेंगे, इसको इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं 2a, और इसको ये क्या है, न्यून कोण है। तो एक न्यून कोण हमारा दिया हुआ है कितना, ये 2a, तो दूसरा वाला जो न्यून कोण होगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 2a हो जाएगा।
क्योंकि इन दोनों कोणों का योग क्या होता है 90 डिग्री होता है। दोनों कोणों का योग क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो एक कोण का मान 2a होगा तो दूसरे कोण का मान क्या हो जाएगा 90 माइनस 2a हो जाएगा। तो ये 2a है न्यून कोण, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस 2a। क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं। इधर हमारा दिया हुआ है क्या कॉट a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ 10 है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कॉट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं कॉट लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा यहाँ 90 डिग्री माइनस 2a। अब हम लोग क्या करेंगे कॉट a माइनस 18 डिग्री, तो क्या हो जाएगा कॉट से कॉट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। कॉट से कॉट ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। जब कॉट से कॉट कट जाएगा तो क्या हमारा बचेगा, हमारा बच जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर क्या हो जाएगा a माइनस 18 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2a इधर माइनस में उधर जा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। इधर 90 हमारा ये माइनस में 18 डिग्री इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा a प्लस 2a 3a हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा। यह 90 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 3a बराबर लिखेंगे 3a बराबर लिखेंगे 108। तो a बराबर क्या हो जाएगा 108 बटे 3, 3 तिया 9, 3 छके 18। तो a बराबर क्या हो जाएगा 36 डिग्री हो जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा आपका 36 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर के लायक आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 3 आपको समझ में आ गया होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। तो इस 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका दिया हुआ यदि 10a बराबर कोट b 10a बराबर कॉट भी दिया हुआ है तो आपको प्रूफ करके सिद्ध करके दिखाना है कि a प्लस बी क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों में से किसी एक को हम लोग चेंज करेंगे, या तो इधर वाले को चेंज करेंगे या तो इधर वाले को चेंज करेंगे। तो इसको क्या करेंगे हम लोग प्रमाणित करते हैं। आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसके नीचे प्रमाण, क्या लिख सकते हैं प्रमाण। आप प्रमाणित करके दिखा रहे हैं। तो जो दिया हुआ है आपका दिया हुआ क्या है 10a बराबर कॉट b दिया हुआ है। 10a बराबर कॉट b ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है ये दिया गया है। अब देखिए दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे पूरक कोण के रूप में चेंज करेंगे। पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसके रूप में चेंज करेंगे तभी हम लोग का क्या आएगा 90 डिग्री आएगा। तो चलिए इसी को हम लोग चेंज करते हैं। पहलका को चेंज कर सकते हैं। पहलका को लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस a। एक एंगल हमारा a है, एक एंगल हमारा a है a b c। ये एंगल a है तो ये हम इस एंगल को एंगल a को क्या कर लेते हैं हम लोग a मान लेते हैं। तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a हो जाएगा। क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a हो जाएगा। तो ये हम लोग क्या किए a है तो दूसरा का जो होगा पूरक कोण इसका वो 90 डिग्री माइनस a हो जाएगा। इधर हम लोग नहीं चेंज करते हैं। क्या करेंगे नहीं चेंज करेंगे, किसी एक ही को चेंज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कॉट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस a लिख सकते हैं। यहाँ क्या है कॉट b है तो कॉट से कॉट क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 90 डिग्री माइनस a बराबर b बचेगा। अब क्या करेंगे इधर a हमारा माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा b प्लस a हो जाएगा। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस b बराबर 90 डिग्री। यही तो हम लोग को लाना था। तो ये क्या हो गया हम लोग का प्रूव्ड हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट था, इसको नोट डाउन कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि आपका दिया हुआ ये सेक 4a बराबर दिया हुआ है कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a क्या है, न्यूनकोण है। 4a क्या है यहाँ, ये हम लोग का न्यूनकोण है। न्यूनकोण कहने का मतलब जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम हो। और तो पूछ रहा है a बराबर क्या होगा। a का वैल्यू जैसा हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तीसरा क्वेश्चन, वैसा ही ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपको बताए कि यदि ये एंगल जो है हमारा 4a है, इस एंगल को ABC, इस एंगल को हम लोग 4a ले लेते हैं, ये तो 90 डिग्री है। यदि ये एंगल 4a है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस 4a है, 4a हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये 4a है तो ये कोण क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस 4a हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे 3 को सॉल्व किए तो वैसा ही 4 को सॉल्व करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस 4a, ठीक है, बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। कॉसेक से कॉसेक क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, हट जाएगा। अब हमारा जो बच जाएगा 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। अब एक तरफ कर लेंगे, एक जाति वाले को एक तरफ कर लेंगे, तो ये हमारा 90 है, इधर 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये a है, इधर माइनस 4 है, इधर क्या हो जाएगा, प्लस 4a हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 90 और 20 कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा, बराबर 5a। तो 5a बराबर सीधा करके लिखिएगा तो 110 डिग्री हो जाएगा, बराबर a बराबर क्या हो जाएगा, 110 डिग्री बटा 5, 5 दूनी 10, एक और इस पे गया तो 5 दूनी 10, a का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 22 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a का वैल्यू 22 डिग्री आ जाएगा। तो जैसा तीसरा क्वेश्चन था सेम वैसा ही क्या है 5 है। तो 3rd और 5 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज के, एक त्रिभुज है ए बी सी, इसके अंतःकोण कौन कौन है, एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी। ये ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है और इसके अंतःकोण कौन कौन है, ए बी और सी है। तो आपको प्रूफ करके दिखाना है, प्रमाणित करके दिखाना है कि साइन बी प्लस सी बराबर होगा कॉस ए बाई 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझिएगा। तो हम लोग क्या किए, आपका दिया हुआ था कि क्या है, ए बी सी त्रिभुज के अंतःकोण है। ये क्या है, अंतःकोण करने का मतलब ये अंदर वाला कोण है आपका, और तीनों कोणों का योग क्या होता है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। त्रिभुज है ए बी सी, क्या है, एक त्रिभुज है, और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये होता है। अब देखिए हम लोग को ध्यान से देखना होगा कि इस साइड में देखिए b प्लस सी हमारा क्या है, इधर है, क्या है, b प्लस सी इधर है और a हमारा इधर है। तो ध्यान से दीजिएगा कि हम लोग को b प्लस सी को इधर ही रखना होगा, a को उधर ले जाना होगा। यही हम लोग का ध्यान यहाँ देते चलना है सिद्ध करने वाले में, कि जो सिद्ध करने के लिए दिया है उसको हम लोग यहाँ ध्यान देकर ही आगे बढ़ेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, अब तो यहाँ 2 भी है, नीचे क्या है 2 है, इसमें तो 2 हम लोग कहाँ से लगाएं, तो क्या करेंगे 2 से दोनों तरफ भाग देंगे। क्या करेंगे, 2 से दोनों तरफ भाग देने पर, क्या करेंगे, भाग देने पर क्या करते हैं, दोनों तरफ भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, a/2 आ जाएगा प्लस b/2 आ जाएगा प्लस c/2 आ जाएगा। इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं। भाग देने का मतलब क्या हुआ, भाग देने का मतलब क्या हुआ, एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी
बराबर 180 डिग्री, इस पूरे में क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, इस पूरे में क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 180 में 2 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग उधर ले जाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं उधर ले जाते हैं, दाएं साइड ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा जो सिद्ध करना है हमको उसमें ये हमारा ए जो है दाएं साइड है। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं, तो इसको एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, तो इसको b प्लस सी लिख सकते हैं, ठीक है, b प्लस सी। अब क्या किए 90 डिग्री, ये प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा a/2, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से कि इधर हमारा साइन है, इधर हमारा साइन है, तो क्या करेंगे दोनों तरफ साइन लगाएंगे, दोनों तरफ साइन लगाने पर क्या करेंगे, साइन लगाने पर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन b प्लस c/2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस a/2। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सेम जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख देते हैं, b प्लस c/2 बराबर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये क्या है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता बराबर क्या आपको बताए थे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर बताए थे कॉस थीटा, ठीक है, और थीटा के जगह क्या है a/2 है, तो यहाँ हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा, थीटा के जगह क्या है a/2 है, तो ये हम लोग a/2 लिख देंगे। तो ये हम लोग को प्रूफ करके लाना था, जो कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे कैसे हम लोग करते चले। तो इसको आप अच्छे से इसको बनाइएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, अभी तक एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं एक्सरसाइज में दिया है तो बना लेते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन दिया है कि साइन 67 डिग्री और कोस 75 डिग्री का क्या करना है, वैल्यू निकालना है, मान निकालना है 0 डिग्री से लेकर 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में क्या आना चाहिए, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में आपका वैल्यू आना चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे भाई, तो इसको क्या करेंगे, दोनों को हम लोग चेंज करेंगे, इसको भी चेंज करेंगे, इसको भी चेंज करेंगे, पूरा कोनों के रूप में। कहने का मतलब है साइन, इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस, इसको क्या कीजिए पूरा कोण, एक कोण हमारा 67 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो 90 में से एक कोण हमारा, इसको फिगर से देख सकते हैं, एक कोण हमारा ये मान लीजिए 67 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री है ही, तो ये कोण क्या हो जाएगा, तो क्या 90 में से आप 67 डिग्री को घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 23 डिग्री आ जाएगा, 10 में से 7 गया तो 3, 8 में से 6 गया तो 2, तो 23 डिग्री आ गया। इस एंगल का मान क्या आ जाएगा, हम लोग क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री लिख सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री लिखेंगे। अब हम लोग इसी तरह से इसको भी, जैसे इसको चेंज किए वैसे हम लोग इसको चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा कॉस, क्या करेंगे 90 डिग्री माइनस, अब क्या करेंगे 75 में से एक हमारा 75 डिग्री दिया हुआ है, एक कोण हमारा 75 डिग्री दिया है, दूसरा का कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस 75 डिग्री हो जाएगा, तो 90 में से 75 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 5, और ये 8 में से 7 गया तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा, तो ये हम लोग क्या लिखेंगे 15 डिग्री लिखेंगे। तो दोनों को चेंज कर दिए, इसको भी चेंज किए, इसको भी चेंज कर दिए, तो देखिएगा कि आपका 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में ये आ रहा है कि नहीं। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है 23 डिग्री है, प्लस है तो प्लस, ये क्या कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना है 15 डिग्री है, तो 15 डिग्री। तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा कि हमसे पूछा क्या जा रहा था 0 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच में आना चाहिए वैल्यू, तो ये देखिए 23 क्या है 0 से 45 के बीच में है, 15 क्या है 0 से 45 के बीच में है। तो ये हम लोग का एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया, पूरा हम लोग कंसेप्ट क्लियर कर लिए, सब कुछ क्लियर हो गया।